एक वक्त आएगा जब दुनिया फितनों से भर जाएगी। झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाएगा। लोग अपने रब को भूल जाएंगे और दौलत, शोहरत और ताकत को ही सब कुछ मान बैठेंगे। उसी वक्त अल्लाह ताला इंसानों की आजमाइश के लिए एक बहुत बड़ा फितना भेजेंगे, अद-दज्जाल। दज्जाल एक इंसान होगा, लेकिन उसकी शक्ल डरावनी होगी। उसकी एक आंख खराब होगी और दूसरी आंख चमकती हुई। उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, जिसे हर मोमिन पहचान लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा न भी हो। वो दुनिया में हर जगह घूमेगा, अपने झूठे चमत्कार दिखाएगा और लोगों को धोखा देगा। वो कहेगा मैं खुदा हूँ, और लोग उसके आगे झुक जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे काम करेगा जो आम इंसान नहीं कर सकता। वो कहेगा बारिश बरस, और बारिश बरसेगी। जमीन से फसल उग और जमीन हरी हो जाएगी। जो उस पर ईमान लाएगा उसे वो माल, दौलत और नेमतें देगा, और जो इनकार करेगा उसका पानी सूख जाएगा, उसका खाना खत्म हो जाएगा। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें दिखाएगा, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। वो अपने साथ जिन्नों और शैतानों की फौज रखेगा, जो उसके हुक्म से लोगों को गुमराह करेंगे। लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे, क्योंकि वो उन्हें मौत और भूख से बचाने का झूठा वादा करेगा। वो हर जगह जाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरे पर होंगे। उसका फितना इतना बड़ा होगा कि ईमान वाले भी हिल जाएंगे। उस दौर में मुसलमानों के लीडर होंगे इमाम महदी। वो लोगों को सब्र और ईमान पर कायम रहने की ताकीद करेंगे। लेकिन दज्जाल की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, और वो अपनी झूठी खुदाई का ऐलान पूरी दुनिया में करेगा। जब उसकी गुमराही चरम पर होगी, तब अल्लाह ताला आसमान से अपने नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे। वो दमिश्क की एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा होगा और उनके चेहरे से नूर बरस रहा होगा। वो दो फरिश्तों के सहारे उतरेंगे, और उतरते ही दुनिया नूर से भर जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के पास आएंगे, इमाम महदी से मिलेंगे। इमाम महदी कहेंगे आप आगे बढ़े और नमाज पढ़ाए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, आप अपनी उम्मत के इमाम हैं, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। और वो नमाज पढ़ेंगे ताकि सबको पता चले कि वो उम्मते मोहम्मद का हिस्सा हैं। नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल को जब खबर मिलेगी कि ईसा अलैहिस्सलाम उतर चुके हैं, तो वो डर जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका अंत अब करीब है। वो अपनी फौज लेकर भागेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए लुद्ध नाम की जगह, जो फिलिस्तीन के पास है, पहुंचेंगे। वहां दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ेगी, उसका चेहरा पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसे वहीं मार देंगे। इसी के साथ दुनिया से सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। उसके बाद धरती पर अमन और सुकून का दौर शुरू होगा। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ साल हुकूमत करेंगे। उनके दौर में जंगें खत्म हो जाएंगी, हथियार तोड़ दिए जाएंगे, हर तरफ इंसाफ और मोहब्बत होगी। शेर और बकरियां एक साथ चरेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, और किसी को किसी से डर नहीं रहेगा। दुनिया में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग कुरान की तरफ लौट आएंगे, ईमान मजबूत होगा, और जुल्म का नामो निशान मिट जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो सूरह अल-कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुरान से जुड़े रहें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें, और हर दुआ में कहें, ऐ अल्लाह, मुझे दज्जाल के फितने से महफूज रख। याद रखो, दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत उसका धोखा है, और मोमिन की सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान। जो ईमान पर कायम रहेगा,
اللہ اسے ہر فتنے سے بچائے گا.